सीधे चलता हूं, इस वक्त उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, एक सवाल आपसे क्विकली ले लूं। उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या के हिसाब से ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा राज्य है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर भी अभी रेड फ्लैग उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है, क्या प्रिकॉशंस लिया आपने, किस हिसाब से आपने स्ट्रैटेजी बनाई? क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को संभालना मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत बड़ा अपहिल टास्क होगा। दीपक जी, पहले तो आपको एक करेक्शन कर दूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री अब नहीं हूं, 1 साल हो गए। मैं अब चलिए, सरकार के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, निवेश, निर्यात और अन्य मगर जब भी प्रवक्ता हूं सरकार का, इसलिए मैं उस आधार पे आपके बीच में अपने जरूर रखूंगा जो आपने प्रश्न पूछा है। नहीं, देखिए, हम लोगों ने डे 1 से बहुत इसके अंदर अन्य जो विभाग हैं, 11 विभागों को एक साथ हम लोग ने उसको एक एक्टिव बॉडी बनाई, जो मुख्यमंत्री जी उसका संचालन कर रहे हैं, और उनकी प्रतिदिन उसका एक मॉनिटरिंग एक टीम बनाई गई। उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग ने हेल्प डेस्क जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 65,000 उत्तर प्रदेश में हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं। हमारे पास L1, L2, L3 के अन्य अस्पताल जो सरकारी अस्पताल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर हम लोग ने जैसे L1 के 1,23,000 L1 में हम लोग ने बेड्स बनाए। उसी प्रकार से हमने 15,000 L2 में बेड्स बनाए। फिर 13,000 बेड्स हमने L3 जो टियर 3 के L3 जो होती है टर्शरी केयर होता है उसमें बेड्स रखे। हर डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, ये जब शुरुआत हुआ था कोविड में, हम लोग के पास वेंटिलेटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं थे, उसको पर्याप्त मात्रा में उसको उपलब्ध करवाया हम लोग ने। हमने जब शुरुआत करी थी कोविड की मार्च में, तो हमारे यहाँ जो टेस्टिंग लैब थे सरकारी व्यवस्था में वो 2 या 3 थे। आज मुझे खुशी है वो 44 हो चुके हैं। प्राइवेट जो एग्जिस्ट नहीं करते वो 44 हो चुके हैं। तो इस प्रकार से अन्य चीज़ें हम लोग ने करी, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक और हमारे जो आज एक प्रकार से सक्सेस स्टोरी जो उत्तर प्रदेश की कही जाती है, उसके पीछे एक और कारण भी है। 2017 के अंदर जब हमारी सरकार आई थी तो आपको याद होगा, ये गोरखपुर के विषय में बड़ी चीज़ें न्यूज़ में आती थी, बच्चों की जेई और एईएस के कारण जो मृत्यु होती थी वो 40 साल से हो रही है। लेकिन हमने यूनिसेफ के साथ मिलकर और एक पूरा नॉन जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसके ऊपर एक व्यापक हमने एक अभियान चलाया जिसको हम दस्तक अभियान कहते हैं। वो जो हम लोग ने ट्रेनिंग जिसमें करी, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ जो है 1 लाख के ऊपर उस पर ट्रेन करें, उसके अंदर 700 से 800 डॉक्टर्स ट्रेन करें, वो आज हमें बहुत उसका लाभ मिल रहा है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनसंख्या है, मगर हम लोगों का जो रिकवरी रेट है वो 94% पे चला गया है। अभी हम लोग बहुत नीचे दर पे हैं, लगभग 2-2.5 हज़ार हम लोग के, जब सेकेंड वेव भी आई है तो हमारे रोज के पेशेंट्स आ रहे हैं। मृत्यु दर जो है वो 30-35 की है प्रतिदिन। तो ये बहुत चीज़ें हम लोग को उसकी सफलता के कारण भी है, मगर एक्टिव पार्टिसिपेशन। कुछ राज्य जो अच्छा कर रहे हैं, मैं उदाहरण देता हूँ, केरल ने एक स्टार्ट में किया तो उसकी बड़ी चर्चा मीडिया में होती है, तो हमने कहा नहीं, हम इसको स्टडी करेंगे। उसके अंदर कुछ अच्छे भी बिंदु थे, वो बिंदुओं को हमने पकड़ा, मगर उसमें हम लोग ने बहुत सुधार किया। अब दूसरे राज्य भी इसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश ने करी, मगर मुख्यमंत्री जी ने इसमें कहा है जब तक कि वैक्सीन नहीं आती, कंधे इस पे लड़ाई में झुक नहीं सकते, कमर आपकी कसी की कसी रहनी चाहिए। आज भी हम सब लोग मिलकर इसमें ये कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आप हमसे जुड़े, आपने उत्तर प्रदेश का पर्सपेक्टिव बनाया।